नमस्कार, मैं बबलू कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात। लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। संशोधित आरक्षण के साथ आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबे समय से आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर उठ रहे सवालों के बाद अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संशोधित आरक्षण के साथ कुल लेखपाल के 7,994 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दरअसल पहले जारी लेखपाल भर्ती विज्ञापन में श्रेणीवार आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। पहले भी कई विज्ञापनों में श्रेणीवार आरक्षण में असंतुलन का आरोप लगा था। इसके बाद राजस्व परिषद से मिले नए प्रस्ताव के आधार पर आयोग ने संशोधित विज्ञापन जारी किया है। 2027 में विधानसभा चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर सभी वर्गों को संतुष्ट करने के लिए ताकि आरक्षण को लेकर सवाल न उठे, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नाराजगी जताई थी। मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखे गए थे, जिसके बाद पदों के आरक्षण की समीक्षा कर संशोधन किया गया है। संशोधित आरक्षण के तहत कुल 7,994 पदों में आरक्षित वर्ग के लिए 3,205 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,697 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 पद एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,158 पद, EWS वर्ग के लिए 792 पद निर्धारित किए गए हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि लंबे समय तक ओबीसी आरक्षण में विवादों का लंबा इतिहास रहा है। यह पहली बार नहीं है जब ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल खड़े हुए हों। प्रदेश में बीते वर्षों में कई भर्तियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर विवाद और घोटाले सामने आते रहे हैं। लेखपाल भर्ती के 7,994 पदों में पहले जारी विज्ञापन में ओबीसी आरक्षण कम होने का आरोप लगा था। सुधार होना यह दर्शाता है कि गड़बड़ किया गया था। यदि हम ओबीसी आरक्षण विवादों के इतिहास की बात करें तो 2015-16 के यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आरोप लगे कि ओबीसी अभ्यर्थियों को मेरिट में चयन के बाद भी सामान्य वर्ग में शिफ्ट नहीं किया गया। इससे ओबीसी आरक्षित सीटें भर ही नहीं पाई, जिसके कारण मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 2018 में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी वर्ग का आरक्षण विषयवार लागू न करके समग्र रूप से लागू किया गया, जिसमें ओबीसी उम्मीदवारों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे आरक्षण नियमों के खिलाफ माना था। 2020 यूपी पीसीएसजे परीक्षा में भी ओबीसी आरक्षण को कट ऑफ और मेरिट में गलत तरीके से लागू करने के आरोप लगे थे। कई अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी। 2021 में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू नहीं किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए गए। 2023-24 में दरोगा, लेखपाल, अन्य भर्तियां हाल के वर्षों में ओबीसी को 27% आरक्षण पूरा न मिलने, EWS और आरक्षित सीटों में समायोजन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लेखपाल भर्ती में हुआ संशोधन भी इसी लंबे विवादों की कड़ी माना जा रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री स्तर तक इस पर नाराजगी जाहिर हुई और आखिरकार आरक्षण में सुधार करना पड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो लेखपाल भर्ती में संशोधित आरक्षण ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए राहत है, लेकिन यह भी सवाल छोड़ जाता है कि क्या भविष्य की भर्तियों में ऐसे विवादों से बचा जा सकेगा। अगले अपडेट तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार।